जैसा कि आपको पता है कि शाहजी ने दादोजी कोंडदेव को जीजाबाई और बाल शिवाजी की हिफाजत के लिए नियुक्त किया था। साथ ही पूना की जागीरी का जिम्मा भी उन्हीं पे सौंपा था। दादोजी कोंडदेव और शिवाजी महाराज के आपसी तालमेल के बारे में मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया है। दादोजी ने अपने फ़र्ज़ को बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने बाल शिवाजी को न सिर्फ युद्ध कला में निपुण बनाया, बल्कि जागीरी के मसलों में भी वो शिवाजी को अपने साथ ही रखते। जब भी वक्त मिलता पूरी जागीरी में उन्हें घुमाकर लोगों के सुख दुख से रूबरू कराते। इससे शिवाजी महाराज का जनसंपर्क बढ़ा। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वैसे वैसे शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना परवान चढ़ रहा था। इस उम्र तक उन्हें ये बात साफ हो गई कि स्वराज्य स्थापन करना है तो सबसे पहले उनके पास किलों का होना ज़रूरी है, जिससे वे खुद की और अपने सेना की हिफाजत कर सके। उन दिनों वे काफ़ी सोच में डूबे रहते कि स्वराज्य का शुभारंभ किस किले से किया जाए। दादोजी के अलावा उनके बचपन के साथी और सलाहकार बाजी पासलकर, यसाजी कंक और तानाजी मालुसरे भी उनके साथ थे। ये 16 साल की कच्ची उम्र थी जब ये सारे साथी मिलकर आदिल शाही के किसी किले को जीतने की योजना बना रहे थे। उस समय पूना की जागीरी में कोई किला नहीं था, इसलिए शिवाजी महाराज की नज़र तोरनागढ़ पर गई। आसपास के सारे किलों में यह किला सबसे मजबूत और सबसे दुर्गम था। यहाँ तक आने का रास्ता बड़ा कठिन था। शिवाजी महाराज ने अपने साथी मावलों से इस दुर्ग की सारी जानकारी इकट्ठा की। साथ ही किले के किलेदार को भी अपने पक्ष में कर लिया। किलेदार के अपने पक्ष में आते ही बिना किसी खून खराबे के तोरनागढ़ शिवाजी महाराज ने जीत लिया। लेकिन ये किला बीजापुर की आदिल शाही में आता था, जहां शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोंसले मनसबदार थे। शिवाजी महाराज को यह बात भली भांति पता थी कि जब तोरना किले के जीतने की बात नवाब तक पहुंचेगी, तब वह निश्चित ही बौखला जाएगा और ऊपर से उनके पिता के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शिवाजी महाराज ने एक चाल चली। उन्होंने खुद आदिल शाही के नवाब के दरबार में एक वकील भेजा, जिसने नवाब को ये समझाया कि तोरना किला अन्य जागीरदारों के पास रहने के बजाय शिवाजी महाराज के पास रहने देना कितना हितकारक है। साथ ही वकील ने यह भी समझाया कि शिवाजी महाराज पिछले जागीरदारों के मुकाबले दुगना लगान देने को भी तैयार है। नवाब उस समय कर्नाटक में फैली अराजकता में उलझा हुआ था, इसलिए उसने जवाब देने में देर लगाई। लेकिन इस देरी का पूरा फायदा शिवाजी महाराज ने उठाया। उन्होंने किले का पूरा बंदोबस्त किया। इस किले की प्रचंडता को देखते हुए इसे प्रचंडगढ़ का नाम भी दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा चमत्कार इस किले पर हुआ वो ये था कि जब किले की मरम्मत का काम शुरू था, तब खुदाई में शिवाजी महाराज को खजाना मिल गया। इसी खजाने की बदौलत उन्होंने भरपूर मात्रा में शस्त्र खरीद डाले और छोटी सेना का रूप बदलकर अब बड़े पैमाने पर योद्धाओं की भर्ती की। साथ ही उन्होंने पास की ही पहाड़ी पर एक नया किला भी बनवाना शुरू किया, जो आगे चलकर उनकी राजधानी बना। शिवाजी महाराज के इन बगावती तेवरों को देखकर नवाब काफ़ी गुस्से में आ गया। उसने शिवाजी महाराज को परवाने भेजे और साथ ही उनके पिता शाहजी से भी इस बगावत का जवाब मांगा। शाहजी ने बड़ी तत्परता से जवाब दिया कि उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है। शिवाजी महाराज ने
उनसे बिना पूछे ही इस कार्य को अंजाम दिया है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि शिवाजी महाराज ने यह कार्य आदिल शाही के हित में ही किया होगा। शाहजी की उद्विग्नता बढ़ी। उन्होंने तुरंत दादोजी कोंडदेव को भी पत्र लिखकर जवाब मांगा, लेकिन दादोजी क्या जवाब देते। उन्होंने बचपन से शिवाजी के स्वभाव को जाना था। स्वराज्य और स्वधर्म के लिए लड़ना उन्होंने ही सिखाया था। इधर शिवाजी महाराज के मन में उथल पुथल हो रही थी कि धर्म के लिए, स्वराज्य के लिए लड़ा जाए या पिता की आज्ञा का पालन किया जाए। दुविधा में फंसे शिवाजी महाराज ने जब अपनी पत्नी से इस विषय पर चर्चा की, तब उनका कहना भी यही था कि इतने पुण्य कर्म में अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। यदि आपके पिताजी यहाँ होते तो वे भी आपका साथ जरूर देते, किंतु वे दूर प्रांत में बैठकर हमारी विषम परिस्थितियों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतना सुनना ही था कि शिवाजी महाराज और दृढ़ हो गए और अब वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसके कुछ ही समय बाद उनके गुरु दादोजी कोंडदेव का निधन हो गया, लेकिन मृत्युशैया पर उन्होंने शिवाजी महाराज से यह वचन जरूर लिया कि वे स्वराज्य के सपने को जरूर पूरा करेंगे। बस इसके बाद शिवाजी महाराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।